पहली बात यह है कि ये भाजपा की जो कोशिश रहती है कि आतंकवाद एक धर्म के साथ जोड़ा जाए, एक मजहब के साथ जोड़ा जाए, ये गलत है। स्वतंत्र भारत की पहली आतंकवादी कार्रवाई ये नथुराम गोडसे ने की थी, विदाउट एनी डाउट। जब तक पूरा एविडेंस नहीं पेश किया जाता तब तक सजा नहीं सुनाई जाती। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये बेगुनाह है। आप आतंकवादियों को पकड़ के उनको सजा दीजिए, लेकिन ये पूरी तरह से अमित शाह की असफलता है कि वो लोगों को सजा नहीं दे सके। अगर आपको लगता था कि बिल्कुल निर्दोष है तो 2014 में आप जब सत्ता में आए तो आपको केस विड्रॉ करना चाहिए था। देखिए, जो आज फैसला सुनाया है कोर्ट ने, मुझे कोई किसी और फैसले की अपेक्षा नहीं थी। पता था यही होने वाला है। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है कि एनआईए ने ठोस सबूत पेश नहीं किए, और जब मर्डर का केस होता है तब जब तक विदाउट एनी डाउट, जब तक पूरा एविडेंस नहीं पेश किया जाता तब तक सजा नहीं सुनाई जाती। तो इसका यह मतलब नहीं कि यह बेगुनाह है। इसका मतलब ये कि एनआईए ने, जो कि अमित शाह के नेतृत्व में काम करती है 2014 से, उस एनआईए ने ठोस सबूत नहीं पेश किया। कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस सबूत के हम नहीं सजा दे सकते। तो उन्होंने कहा कि हम सजा नहीं दे सकते। अगर ठोस सबूत होते तो कुछ और होता। अब ठोस सबूत पेश करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी थी एनआईए की। एनआईए किसके अंडर काम कर रहा है? अमित शाह के अंडर। तो कोई और फैसला आने की उम्मीद नहीं थी। अब उसके बाद बहुत कुछ टिप्पणी आई है, बहुत कुछ लोगों ने कहा है। एक तो मेरे ख्याल कहा है कि ये बेगुनाह थे पहले से, जबरदस्ती उनको फंसाया गया वगैरह। अगर बेगुनाह थे आपका मानना है तो 2014 में जब भाजपा सरकार केंद्र में आई तो उन्होंने केस विड्रॉ क्यों नहीं किया? आखिर तक एनआईए केस लड़ती रही, यानी 2025 तक एनआईए केस लड़ती रही। एनआईए ये नहीं कहा एनआईए ने कि बेगुनाह है, लड़ती रही, लेकिन सबूत पेश नहीं किए। तो उसका नतीजा जो होना था वही हुआ। बिल्कुल नहीं, हम तो कह रहे हैं दोनों जगह अपील करना चाहिए, दोनों केस में अपील करना चाहिए। 2006 के बॉम्ब ब्लास्ट में जो भी दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि किस तरह की सरकार काम कर रही है। लोग, मर्डर हुआ लोगों का, 6 लोग मालेगांव में मरे हैं, उधर 2006 में कई लोग मरे हैं, बेगुनाह लोग थे, तो किसी को सजा नहीं करेंगे? कोई मालेगांव ब्लास्ट हुआ या नहीं हुआ? आरडीएक्स कौन लाया था? वहां पे किसने उसको अंजाम दिया? और कोई भी नहीं, सजा किसी को नहीं मिलेगी। ये तो सरकार का अपयश है, सरकार का फेल्योर है। गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अब अमित शाह जाएंगे कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जाना चाहिए, क्योंकि सबूत है, किसी न किसी तो इनका खून किया है, बेगुनाह लोग मरे हैं, जख्मी हुए हैं। एक मस्जिद के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, एक अभिनव भारत संस्था के लोग हैं, तो अपील तो करनी चाहिए। देखिए, मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहूंगा कि भगवा शब्द का प्रयोग ना करें। भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है। ये भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था, जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। भगवा रंग जो है वो संत ज्ञानेश्वर का रंग था, हमारे वारकरियों का पंथ था, हमारे संत तुकाराम का रंग था। और ये भारत के स्वतंत्रता के पहले की बात, बहुत पहले की बात है, जिसे हम महाराष्ट्र धर्म बोलते हैं। जो महाराष्ट्र राज्य की संकल्पना वहां से पैदा हुई। तो ये हमारे लिए भगवा कहना तो गलत है। ये तो सब पॉलिटिकल पार्टी जो अपना लिया है और भगवा नाम दिया है, तो वो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेना तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। अब देवेंद्र जी का ये कहना है कि एक पर्टिकुलर धर्म के लोग आतंकवादी नहीं है। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, उनको याद दिलाना चाहूंगा कि स्वतंत्र भारत की पहली आतंकवादी कार्रवाई ये नथुराम गोडसे ने की थी। महात्मा गांधी की हत्या की थी।
नथुराम गोडसे कौन से धर्म का व्यक्ति था? क्या उसने महात्मा गांधी को गोली मारने से अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था? अब देखिए, नक्सलवादी है, मणिपुर में हत्याएं हो रही है, दहशतवादी कार्रवाई हो रही है, एलटीटीई ने राजीव गांधी की हत्या थी। कौन से धर्म के लोग थे ये? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आज कोर्ट ने भी फिर से पुरजोर तरीके से कहा है, आप आतंकवादी उनको पकड़ के उनको सजा दीजिए। लेकिन ये पूरी तरह से अमित शाह की असफलता है कि वो लोगों को सजा नहीं दे सके। पहली बात ये कि ये भाजपा की जो कोशिश रहती है कि आतंकवाद एक धर्म के साथ जोड़ा जाए, एक मजहब के साथ जोड़ा जाए, ये गलत है। अब मेरी मांग है कि अगर 2006 का मामला हो या कोई और मामला हो या पहलगाम का मामला हो, दोषियों को सजा होनी चाहिए और मालेगांव वालों को भी दोषियों को सजा होनी चाहिए। डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? आप कह रहे हैं कि 2006 में आपने अपील कर दिया, अब 2008 में अपील करेंगे क्या?